हेलो फ्रेंड, मैं सनातनी संजय गौतम आप लोगों के बीच में आज का अपना विषय लेकर के आया हूँ। आज का दिन एक ऐसी महान राष्ट्र सेविका, राष्ट्रमाता, पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती का पावन दिन है। मैं आज आप लोगों को पुण्य श्लोक महारानी माता अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में आप लोगों को अपनी जानकारी देने जा रहा हूं। बस आप लोगों से निवेदन है कि सनातनी संजय गौतम के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, जिससे हमें आगामी भविष्य में एक सनातनी हिंदू योद्धा के रूप में अपनी विचार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रखते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक अवसर प्राप्त हो। सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन जयंती पर माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई सन 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रदेश के अहमदनगर स्थित चंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी काफी मेहनती और देश के प्रति समर्पित थे। बचपन में ही इन्होंने राष्ट्रभक्ति को अपने पिताजी के समर्पण से प्राप्त किया था, सीखा था। इनकी शादी मालवा राजघराने में हुई और एक आदर्श बहू के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय के पश्चात जो प्रकृति प्रदत्त प्रकृति के आगोश में परिवार के कुछ सदस्य समाहित हुए। एक समय ऐसा आ गया कि जब महारानी अहिल्याबाई होलकर की जिम्मेदारी पर पूरे मालवा साम्राज्य का राज्य इनके अधीन हो गया और इन्होंने एक कुशल शासक के रूप में राज्य में कुछ ऐसे कार्य इन्होंने किया
कि 300 वर्षों के बाद में आज इनकी त्रिशताब्दी हम लोग मना रहे हैं। आज हम लोग इनको याद कर रहे हैं। जब पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी आक्रांताओं से लोगों को सामना करना पड़ रहा था, जनेऊ तोड़े जा रहे थे, तिलक चंदन लगाने वालों का कत्लेआम किया जा रहा था, मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था, ऐसे समय पर माता अहिल्याबाई होलकर जी ने एक हिंदू योद्धा के रूप में एक हिंदू योद्धा बन करके जो दुस्साहसिक कदम आपने उठाया, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो चुका है। साथियों, मुगलिया सल्तनत के समय पर तमाम विध्वंस हुए, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार आपके द्वारा किया गया, जलाशयों का निर्माण, कुओं की खुदाई, तालाबों की जीर्णोद्धार, बाग बगीचों का लगवाया जाना आपके द्वारा बहुत ही बृहद आंदोलन के रूप में ये सब कार्य अपने समय पर आपने किया। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं और हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता थे सभी को अपना आराध्य मानते हुए लगातार काम कर रही थी। 12 ज्योतिर्लिंगों, जिनको कि मुगल काल में काफ़ी हद तक नष्ट ध्वस्त करने का काम मुगलिया सल्तनत ने किया था, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनरुद्धार पुनर्निर्माण का कार्य माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा किया गया। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपके जीवन का एक एक पल, एक एक लम्हा केवल और केवल मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगाया गया। यह जो कदम आपके द्वारा उठाया गया, यह कदम अपने आप में हम लोगों के लिए गर्व और गौरव की अनुभूति कराता है। महिला सशक्तिकरण की आप जीती जागती एक उदाहरण हैं। दलितों, शोषितों, वंचितों के उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए आपने लगातार काम किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, एक समय की घटना है। आप एक ऐसी न्यायप्रिय शासिका थीं कि जब इनके बेटे के द्वारा एक गाय के बछड़े की दुर्घटना में हत्या हो जाती है और जब इनको जानकारी होती है तो ये अपने बेटे को दंड देने के लिए घर से निकल पड़ती हैं तलवार लेकर के। लेकिन ईश्वर की करिश्मा देखिए कि वही गाय माता जिनके बछड़े का देहांत इनके बेटे के द्वारा हुआ था, वही गाय माता